एक मिठाई विक्रेता है। क्या है? एक मिठाई विक्रेता, विक्रेता कहते हैं बेचने वाले को, मिठाई बेचने वाला, और के पास जो है 420 काजू काजू की बर्फियां, 420 ठो काजू की बर्फियां और 130 कितना 130 बादाम की बर्फियां है। ठीक है, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम, कम से कम, पहला क्या रहे कि जितने भी बर्फियां हैं वो समान रूप से होनी चाहिए और परात में जो है कम से कम स्थान घेरना चाहिए। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, ये हमें बताना है। वैसे इसको हम लोग, अगर हम लोग को, बेटा आप यहां से हटो ना, देखो अब चूंकि हम लोग एचसीएफ पढ़े हुए हैं, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या निकलती है जो दिए हुए संख्याओं को भाग कर देता है। ठीक है, यहाँ क्या बोला? 420 ठो काजू की बर्फी है और 130 ठो बादाम की बर्फी है, और दोनों को ही जो है क्या करना है, हमें समान रूप से ढेरी बनाना है। जितने भी ढेरियां सब में बराबर बराबर होनी चाहिए, काजू और बादाम। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? एचसीएफ पढ़े हुए हैं तो हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या निकलेगी जो दिए हुए संख्याओं को भाग कर देगा। तो जितना बोलेगा, जितना एचसीएफ निकलेगा उतना ही ढेरियां क्या करना है, बनाना है। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर आगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा पहले देख लो, बना लो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल लिख लिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूंकि प्रत्येक ढेरी में जो है, लिखेंगे चूंकि प्रत्येक ढेरी, ठीक है, हाँ, ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रखना है। बर्फियों की संख्या समान रखनी है। समान रखनी है, इसीलिए ठीक है, हमें क्या करना है? दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ किसका किसका? तो 420 का और 130 का क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है। राइट, तो कौन सी विधि से निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकाल लेते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है क्या होगा? छोटा कौन है? 130, तो 130 से हम क्या करेंगे? 130 भागा 420 करेंगे, 3 बार में हो जाएगा। 13 39, 13 39, 390 भाग करेंगे, 0, 12 में से 9 गया, 3, 30 बच गया ना। शेषफल 0 नहीं आया तो लिखेंगे 420 बराबर 130 गुना 3 जोड़ 30। 130 गुना 3 390 और 30 को जोड़ दिए तो क्या हो गया? ये 420 हो गया। शेषफल 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे? फिर 30 से हम 130 को भाग करेंगे। कितना बार में? 4 बार में। 4 तिया 12, 0 10। शेषफल कितना आ गया? 10 आ गया। तो 130 बराबर लिखेंगे 30 और 4 को गुना करेंगे, 4 तिया 12, 120 हो गया और 10 को जोड़ देंगे
चूंकि शेषफल 0 नहीं आया, आगे और करेंगे। 10 से फिर हम भाग करेंगे 30 को। कितना बार में? 3 बार में। 10 या 30, 0 हो गया। शेषफल 0 आ गया तो यहाँ हम रुक जाएंगे, लिखेंगे 30 बराबर 10 गुना 3 जोड़ 0। चूंकि यहाँ शेषफल 0 आ गया, ठीक है, तो जो HCF निकला, HCF किसका? 420 और 130 का निकला, वो निकला 10। किससे भाग दिया? जो 0 आया, 10 से ना, तो ये 10 हो गया, ठीक है। अब यहां लिखेंगे अतः प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए, ठीक है, 10 ठोकर के, ठीक है, 10 ढेरियां, ठीक है, बना सकता है। क्लियर? यानी कि प्रत्येक ढेरी में जो है जितने भी बर्फियां, उन सभी बर्फियों को जो है 10-10 की अगर ढेरी लगाएं तो सब में समान रूप से बर्फियां आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर? अब देखो, थोड़ा समझो और थोड़ा समझ लो अगर समझ नहीं आया है तो। 10 से मेरा 420 भाग लग जाएगा, है ना, 420 भाग लग जाएगा कितनी बार में? 42 बार में। या हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 420 भागा 10 करेंगे तो कितना आ गया? 42 आ गया। काजू की बर्फियों को 42 बर्फी करके अगर हम दें तो क्या ठो बनेगा? 10 ठो ढेरी में ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से 130 है, अब 130 को हम लोग 10 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 13 हो गया। बादाम की बर्फियां जो है 13 ठो करके अगर दें तो 10 ठो ढेरी बन जाएगा, यानी 10 ठो ढेरी काजू की बर्फियों के लिए भी हो गया और 10 ठो ढेरी बादाम की बर्फियों के लिए भी हो गया। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है, 42 ठो करके प्रत्येक ढेरी में आएगा और 13 ठो करके बादाम की बर्फियां आएगा। न तो किसी में कम हुआ और न किसी में ज्यादा हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ढेरी में काजू की बर्फियां 10 ठो आया तो किसी में 15 ठो आया, किसी में 25 ठो आया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, समझ में आया ना? फिर से क्या कहा? 420 ठो काजू की बर्फियां, 130 ठो बादाम की बर्फी है, और कहता है कि उसको वो ढेरी बनाना चाहता है, और ऐसा ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में जो है बर्फियों की संख्या समान हो, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने 10 ठो ढेरी निकाला तो 10 ढेरी में जो है काजू की बर्फियां समान रहेगा 42 ठो करके, 10 ढेरी में क्या होगा? बादाम की बर्फियां समान रहेगा 13 ठो करके, ठीक है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से समझ में। अगर 11 ठो ढेरी बना देंगे तो फिर बराबर रूप से नहीं आएगा, ठीक है। चलो।